हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा डॉट नेट ट्यूटोरियल। गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरफेस जो सी शार्प के अंदर कंसेप्ट है। तो इंटरफेस क्या है तो वो पहले जान लेते हैं, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी करके देख लेते हैं। तो इंटरफेस क्या होता है गाइज? इंटरफेस जब हम डिफाइन करते हैं तो आपको यूज करना है इंटरफेस कीवर्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जब भी हम इंटरफेस का कंसेप्ट यूज करते हैं सी शार्प के अंदर, जब भी हमको इंटरफेस डिफाइन करना हो, डिक्लेयर करना हो, तो हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, इंटरफेस कीवर्ड। ठीक है, और नेमिंग कन्वेंशन जो है इंटरफेस के साथ हम आई लगाते हैं, वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद बेसिक जो इंटरफेस का इनसाइड द इंटरफेस हम क्या करते हैं, जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड अवेलेबल है, हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर सकते हैं इंटरफेस के अंदर। ठीक है, यानी कि इंटरफेस के अंदर सिंपल मेथड नहीं होती, तो आपको ये याद रखना है, इंटरफेस के अंदर ओनली इट कैन ओनली कंटेन हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंटरफेस के अंदर जब भी आप कुछ मेथड डिफाइन करते हो, उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा हो और नहीं लगा हो, तो वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही होती है। ये आपको याद रखना है। कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछते हैं, इंटरफेस के अंदर हम सिंपल एक मेथड डिफाइन कर देते, तो पूछते हैं कि कौन सी मेथड है। ठीक है, तो मेथड हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया होता, तो हम बोल देते हैं सिंपल मेथड है। नहीं, आपको ये याद रखना है कि इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड डिफाइन की गई है, वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मीन्स क्या, उस मेथड को हम बॉडी नहीं देते। ठीक है, तो उसको हम डिफाइन करने के लिए हमको फिर से क्लास लगेगा, वो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको इंटरफेस, मैंने क्या बोला, इंटरफेस जब हम कंसेप्ट यूज करते हैं सी शार्प के अंदर, तो हमको क्या देना है, पहले इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस देना है, और इंटरफेस देने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं दे देती हूँ इंटरफेस, यहाँ पे दे देती हूँ डेमो। ये हो गया हमारा इंटरफेस। इंटरफेस आई डेमो, आपको ये नेमिंग कन्वेंशन याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, वॉइड, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं टेस्ट। ठीक है, टेस्ट दे दिया। अभी ये देखो, यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया है क्या? नहीं लगाया, सिर्फ वॉइड टेस्ट दिया है। अब बोलोगे ये सिंपल मेथड है, नहीं, ये सिंपल मेथड नहीं है। इंटरफेस के अंदर ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होती है। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि इस मेथड को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम बॉडी देते हैं क्या? नहीं देते। हम इसको अगर बॉडी देना चाहो तो हमको यूज करना पड़ेगा अदर क्लास, तो उसके अंदर हम बॉडी दे सकते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस हमने यहाँ पे कर दिया, कौन सा, आई डेमो के नाम से, विथ यहाँ पे हमने देना है आई, यानी कि उसका नेमिंग कन्वेंशन होता है। जब भी हम कुछ इंटरफेस डिफाइन करते हैं, तो उसको पर्टिकुलर आई से उसका उसके साथ देना पड़ेगा उसका नेम। ठीक है, इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड हम डिफाइन करते हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम बॉडी नहीं दे सकते, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो उसको हमको लाइक इम्प्लीमेंट करना हो तो हमको चाइल्ड क्लास जरूरी है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ क्लास, या क्लास, ठीक है, पब्लिक क्लास, यहाँ पे दे देती हूँ EMP। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास दे दिया EMP। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, ये देखो, इंटरफेस के अंदर ये जो मेथड मैंने डिफाइन की गई है, मुझे उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, यानी कि उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर मैसेज चाहिए। तो यहाँ पे तो हम नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड हम डिफाइन करते हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं होती। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट ये जो इंटरफेस हमने डिफाइन किया है, जस्ट उसको इनहेरिट करना है। तो यहाँ पे आई डेमो आ गया होगा। ठीक है, आ गया, तो ये देखो, ये ऐसा दिख रहा है रेड मार्क उसके अंदर। तो आपको जस्ट क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और इम्प्लीमेंट इंटरफेस, यानी कि ये देखो, हमने जो ये मेथड डिफाइन की गई थी इंटरफेस के अंदर, जस्ट हमने इसको डिक्लेयर करके रखा था, उसके अंदर हमने बॉडी कुछ दी थी क्या? नहीं दी था, उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया था। अगर आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन करना हो, तो आपको लगेगा एक क्लास, और उस क्लास को आप इनहेरिट कर सकते हो हमारे इंटरफेस के साथ, यानी कि
इस क्लास में इंटरफेस में जो डिफाइन की गई मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम इस क्लास में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पब्लिक वॉइड टेस्ट यानी कि ये मेथड हमारी यहाँ पर आ चुकी है। देखो अभी मुझे इस मेथड के अंदर एक मेरे मैसेज देना है कंसोल डॉट राइट में, उसके अंदर मैं दे देती हूँ इंटरफेस मेथड। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। कंट्रोल एस कर देती हूँ। फाइनल जो हमारे क्लास के अंदर हम क्या कर देते हैं, ईएमपी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हो ईएमपी। ठीक है, ईएमपी इक्वल टू न्यू ईएमपी ई डॉट किया तो मैंने यहाँ पे जो हमारी टेस्ट मेथड है यहाँ पे आ जाएगी। कंट्रोल एस किया और फाइनल आउटपुट हमारा देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, इंटरफेस मेथड आ गया है। ये कैसे अचीव किया हमने इंटरफेस में, अभी जो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है सी शार्प के अंदर सपोर्ट नहीं करता बाय यूजिंग क्लास, बट इंटरफेस से हम अचीव कर सकते हैं। तो वो देखेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वो देखने से पहले परफेक्टली हम इंटरफेस का कंसेप्ट जो है समझ लेते हैं। पहले तो हमने क्या किया था, एक इंटरफेस डिफाइन किया था। इंटरफेस जब आप डिफाइन करते हो तो इंटरफेस कीवर्ड देना जरूरी है और कुछ पर्टिकुलर नाम देते हो इंटरफेस को तो आपको उसके साथ आई कीवर्ड लगाना जरूरी है। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, जब भी हम इंटरफेस डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के बाद इंटरफेस के अंदर ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही अवेलेबल होती है। जब भी आप उस मेथड के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दो और नहीं लगा दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होती है, आपको याद रखना है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होती है उसको बॉडी नहीं होती, यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ नहीं कर सकते। अगर आपको इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो आपको लगेगा चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये क्लास क्रिएट कर दिया पब्लिक क्लास ईएमपी। इस ईएमपी के अंदर इनहेरिट क्या कर रही हूँ मैं, इस इंटरफेस का नाम। ये देखो इंटरफेस हमने इनहेरिट किया, यानी कि इस इंटरफेस में जितनी भी सारी मेथड्स अवेलेबल होगी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। किस क्लास में, इस ईएमपी क्लास में। ये तो हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने हमारे जो इंटरफेस मेथड का जो मेथड थी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है, इस टेस्ट मेथड को कॉल करना है। तो आपको क्या करना है, ये टेस्ट मेथड कहाँ पे इम्प्लीमेंट की है हमने, इस ईएमपी क्लास में। तो आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मेन मेथड में हमने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ईएमपी इक्वल टू न्यू ईएमपी। ठीक है, और ई डॉट टेस्ट यानी कि इस क्लास के अंदर अभी कौन सी मेथड अवेलेबल है, ये टेस्ट मेथड अवेलेबल है। तो फाइनल आउटपुट हमारा आ गया क्या, कि इंटरफेस मेथड। ये है बेसिक इंटरफेस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे सपोर्ट करता है बाय यूजिंग इंटरफेस। क्लास के थ्रू हम नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्यूटी प्रॉब्लम होता है, तो हम इंटरफेस से कैसे अचीव करते हैं वो भी देख लेते हैं। गाइज अगर आप चैनल पे नए होते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस वीडियो।